पतन का कारण। ये कथा कठोपनिषद से ली गई है। इसमें 3 तथ्य मिलते हैं। जब किसी भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन करने की गहरी इच्छा उत्पन्न होती है तो जिस प्रकार बिजली वर्षा के दिनों में क्षण भर के लिए चमकती है और फिर छिप जाती है, यह जिस प्रकार हमारी पलक एक क्षण के लिए झपकती है और फिर उठ जाती है, उसी प्रकार भगवान भी क्षण भर के लिए भक्त के सामने प्रकट होते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि भक्त की जिज्ञासा तथा उत्कंठा अत्यंत तीव्र हो जाती है। उसके हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा बेचैनी और तड़प के रूप में बदल जाती है। दूसरे जो व्यक्ति सदा भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं, भगवत भक्त और सदाचारी होते हैं, भगवान उनका कभी पतन नहीं होने देते। यदि उनमें कभी कोई दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे उन्हें अपने कार्यों पर अभिमान हो जाए कि वे बड़े सदाचारी, कर्मठ तथा कर्मकांडी हैं, तो भगवान किसी न किसी प्रकार से उनके उस दुर्गुण को दूर कर देते हैं। तीसरे, मनुष्यों में जो कुछ भी शक्ति, पौरुष, बुद्धि तथा तेज दिखाई पड़ता है, वो सब उन्हीं परमात्मा की देन है। अतः इन्हीं को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हीं को नमन करना चाहिए। इससे मनुष्य में विनम्रता, कृतज्ञता तथा न्याय एवं परोपकार जैसे गुणों का विकास होगा। एक बार देवताओं और असुरों में भयानक संघर्ष हुआ जो अनेक दिनों तक चलता रहा। अंत में परमपिता परमात्मा के प्रताप से देवता विजयी हुए और असुर हार कर भाग गए। वास्तव में ये विजय भगवान की कृपा से हुई थी, क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि तामसिक दुर्गुणों से आच्छादित असुर विजयी हों और संसार को अराजकता और अंधकार में डुबो दें। परंतु अफसोस, देवता ये समझने लगे कि ये विजय उनकी अपनी है। अपने बलबूते पर तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उन्होंने प्राप्त की है। भगवान को जैसे ही बात ज्ञात हुई, उन्होंने देवताओं को इस मिथ्या अभिमान से बचाने का निश्चय कर लिया। वे एक दिन अचानक विशालकाय यक्ष के रूप में देवताओं के सामने उपस्थित हो गए। यक्ष की इस आश्चर्यजनक अद्भुत मूर्ति को देखकर स्वर्ग के सभी देवता अचंभे में पड़ गए। वे सब मिलकर ये सोचने लगे कि यक्ष कौन है तथा हमसे क्या चाहता है। जब किसी प्रकार भी निर्णय नहीं कर सके तो उन्होंने अग्निदेव से ये प्रार्थना की कि वे उस यक्ष के पास जाएं और उनके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अग्निदेव अभिमान से चूर उस यक्ष के समीप दौड़कर पहुंचे। यक्ष ने उन्हें देखा और बोले, तुम कौन हो और तुम क्या करने की शक्ति रखते हो? अग्निदेव बोले, मैं तेज पुंज स्वरूप प्रसिद्ध अग्निदेव हूं। मैं चाहूं तो इस सारी पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे क्षण मात्र में जला सकता हूं, इसलिए मुझे ही ज्ञात वेदा कहते हैं। यक्ष ने मुस्कुराकर एक तिनका पृथ्वी पर से उठाकर अग्निदेव के सामने रख दिया और बोले, इस तिनके को भस्म कर दो तो हम तुम्हारी शक्ति का लोहा मान जाएंगे। अग्निदेव उस तुच्छ तिनके को उदासीनता से देखते हुए उसकी ओर बढ़े और तिनके को सामान्य ढंग से जलाना चाहा, लेकिन वो तिनका नहीं जला। तब उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य तिनके को जलाने में लगा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और लज्जा के साथ सिर झुकाकर वापस चल दिए। वास्तव में अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो तो परमात्मा के भंडार से ही आ रही है। जब उन्होंने वहां से रोक दिया तो अग्निदेव एक छोटा सा सूखा तिनका भी नहीं जला सके। ये बात न समझकर ही वे डींगे हाँक रहे थे। चुपचाप वापस आकर उन्होंने देवताओं को बताया कि वे ये नहीं जान सके कि ये यक्ष कौन है। सभी देवताओं ने वायुदेव से प्रार्थना की कि वे ही उस दिव्य शक्तिशाली यक्ष के विषय में जानने की चेष्टा करें। वायुदेव भी तुरंत तैयार होकर यक्ष के पास पहुंच गए।
उनको देखते ही यक्ष ने वही प्रश्न किया, तुम कौन हो तथा तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? वायुदेव भी अपनी शक्ति के मद में शूर बोले, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं। मुझ में इतनी शक्ति है कि किसी भी वस्तु को अथवा पृथ्वी पर जो कुछ दिखाई दे रहा है उस सब को तनिक सी देर में उड़ा दूं, आकाश में उठा ले जाऊं। यक्ष ने वायुदेव के अभिमान को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखा तिनका उनके समक्ष रख दिया और बोले, कृपया करके इसे उड़ा दीजिए। वायुदेव ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो जरा सा तिनका टस से मस भी नहीं हुआ। तब वो भी अत्यंत निराशा एवं लज्जा का अनुभव करते हुए वापस लौट गए और देवताओं से बोले कि मैं उस यक्ष के विषय में जानने में सफल नहीं हो पाया। तब इंद्रदेव ने स्वयं सभी देवताओं की प्रार्थना पर यक्ष के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन ये क्या कि इंद्र जरा सी झलक ही देख पाए थे कि यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उनके स्थान पर आकाश में देवी हिमाचल कुमारी उमा प्रकट हो गई। इंद्रदेव ने देवी से सादर प्रार्थना की कि वे ये जानना चाहते हैं कि वो दिव्य यक्ष कौन था। भगवती उमा देवी बोली, जिस यक्ष के तुमने क्षण भर के लिए दर्शन किए और जो अब अदृश्य हो गए हैं, वे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा थे। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की थी वो तुम्हारी विजय नहीं थी, पर ब्रह्म परमात्मा द्वारा दी गई शक्ति और सामर्थ्य ने ही तुम्हें इस योग्य बनाया था कि तुम असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन बजाय परमात्मा के प्रति आभारी होने के तुम इस विजय को अपनी विजय ही समझ बैठे और अभिमान में खो गए। उनकी महिमा को तुम अपनी महिमा मानने लगे। जिस पर ब्रह्म ने तुम्हें विजय दिलाई थी वे ही तुम्हारे अभिमानी रूपी दुर्गुण का नाश करने के लिए तुम्हारे समक्ष यक्ष रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन तुम उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सके। अग्निदेव और पवन देव जी प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देने और उड़ा देने की सामर्थ्य रखते हैं तथा प्रत्येक जगह पर मौजूद हैं तथा प्रत्येक वस्तु को जानते हैं। उनके सामने बौने हो गए, कुछ भी नहीं कर सके। तुम भी उनके समक्ष कुछ नहीं कर सके, इसलिए सत्य को जानो। अपनी शक्ति, बुद्धि, तेज और सामर्थ्य को उन्हीं की देन समझो। अपनी विजय न समझते हुए उन्हीं के द्वारा दिलाई गई विजय समझो। अभिमान मत करो। विश्वास करो कि बिना परमात्मा की शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता। कर्म तो तुम ही करोगे, लेकिन उसको करने की शक्ति और बुद्धि उसी परमात्मा से ही प्राप्त होगी। इतना कहकर देवी उमा भी अंतर्ध्यान हो गई। हृदय की विशालता तथा उदारता ही सुख है, तुच्छता तथा संकीर्णता में सुख नहीं है।